राम मंदिर ट्रस्ट मामले पर कांग्रेस ने कई सवाल किए हैं और कई मांगे भी रखी हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की प्रमुख। सुप्रिया जी, क्या क्या सवाल है जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की, उनसे कर रही है, और राम मंदिर ट्रस्ट से आपका क्या सवाल है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये साधारण चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी नहीं है। ये वो चोरी नहीं है जिसके बारे में हम चोर चोर चिल्लाकर चुप हो जाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। ऐसा हमला है जो पहले कभी नहीं हुआ। 40 दिन में 70 चोरी के मामले सामने आए हैं, 80 लाख रुपए अभी बरामद हो गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं तो 6 साल में कितनी चोरी हुई होगी। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जब 80 लाख अभी बरामद हुए तो कितना पैसे का गबन हुआ है। तीसरा सवाल यह है कि आनन फानन में एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने सिर्फ छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा, बगड़े में मगर बच्चों को छोड़ दिया कि वो अपना लूटा हुआ माल ठिकाने लगा सके। टिन्नू को और लवकुश को और फलाने को पकड़ा गया। आज सवाल इस बात का है कि एसआईटी की रिपोर्ट गुप्त और गोपनीय क्यों है? बाबुओं ने तफ्तीश करी, बाबू को दे दी। ये तो मुंसफ और कातिल एक ही है। तो सवाल इस बात का है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी से है। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार तो बन सकते हैं, मेरे धर्म के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए। जब आपने श्रेय लेने के चक्कर में भूमि पूजन किया, शिलान्यास किया, ध्वजारोहण किया, प्राण प्रतिष्ठा करी, उद्घाटन किया, आपने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में अपने लोगों को भरा, एक एक आरएसएस के व्यक्ति को चुन चुनकर अपने पसंदीदा नौकरशाहों को चुनकर भरा। तो आज जब इतना बड़ा घोटाला हुआ, इतना बड़ा महापाप हुआ, तो आप सेशंस क्या घूम रहे हैं फर्जी अवार्ड लेने के लिए? आज आप आइए हिंदुस्तान, जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं देते हैं। तीसरी बड़ी बात, और ये कह के मैं अंत करूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुझे पूछना है, आपका एलआईयू, आपका आईबी क्या कर रहा था? आपको पता ही नहीं चला, आपको भनक ही नहीं लगी क्या? लखनऊ से लेकर नई दिल्ली तक कुएं में भांग बनी हुई है। प्रधानमंत्री लपक के पहुंच जाते हैं, हर महीने योगी जी जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चला वहां क्या हो रहा है। सुप्रिया जी, आपने कुछ सिलसिलेवार और कुछ ज्यादा सवाल किए थे, वो आप दिखा सकते हैं या बता सकती हैं, जो आपने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान 8-10 सवाल किए थे? जी हाँ, हमारे बहुत ही क्रिस्प सवाल है और उन सवालों की श्रृंखला में पहला सवाल तो यही है कि एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरा सवाल ये, 80 लाख तो अभी बरामद हो गए, तो शुरू से जितना चढ़ावा चढ़ा उसका निष्पक्ष ऑडिट क्यों नहीं हो रहा। तीसरा सवाल यह है कि 5.5 सालों के चढ़ावे में जो अगर ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि 40 दिन में 70 चोरियां हैं, उसमें कितनी चोरी हुई, ये क्यों नहीं हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज सिर्फ 45 दिन का क्यों है? सीसीटीवी फुटेज को और दिनों का बैकअप क्यों नहीं रखा जाता है? छुटभइये कर्मचारी इतनी बड़ी चोरी कर सकते हैं क्या? बड़ी बड़ी शार्क्स को कौन बचा रहा है? काउंटिंग यूनिट में रिश्तेदारों की नियुक्ति किसने करी? क्या प्रणाली बनी? क्या मापदंड बना लोगों की नियुक्ति का? आरोप लगने के बाद एसआईटी गठित करने में इतनी देरी क्यों की गई? एफआईआर में चंपत राय बंसल जैसे लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? चंपत राय बंसल का इस्तीफा लेकर क्या उनको बचाने की कवायद की जा रही है? इतना बड़ा घोटाला होता रहा और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसका पता ही कैसे नहीं चला? आईबी, एलआईयू, खुफिया एजेंसीज क्या बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी हैं? ट्रस्ट के लोगों की क्या विश्वसनीयता है? ट्रस्ट का जो गठन था वो नरेंद्र मोदी ने किया, ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर उन्होंने किया। ट्रस्ट के लोगों की क्या विश्वसनीयता? ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया जाए? चंपत राय जी को संरक्षण कौन दे रहा है? उनसे 2 घंटे की पूछताछ करके किसकी आंख में धूल झोंकी जा रही है? और शिलान्यास से प्राण प्रतिष्ठा करने वाले प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? तो ये तो आपके 8-10 सवाल हैं, लेकिन मांग क्या रख रही हैं, चाहे दोनों सरकारों से हो या ट्रस्ट से? मांग क्या कर रही है? मांग बिल्कुल सिंपल है। जो आपने आनन फानन में एसआईटी बनाई थी, सबसे पहले उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। दूसरी हमारी मांग है कि इस कलंकित ट्रस्ट को, जिसकी नाक के नीचे चोरी हुई, उसको तुरंत भंग करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। तीसरी हमारी मांग है कि चंपत राय बंसल हो या अनिल मिश्रा हो या गोविंद गिरी हो, जो आरएसएस से संबंधित लोग इसमें बड़े मठाधीश बैठे हुए थे, उन सब की जांच हो, उनके खिलाफ एफआईआर हो। उनकी नाक के नीचे चोरी हुई, डकैती तो पहले दिन से शुरू हो गई थी जब 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की बेची गई थी। हमारी चौथी मांग है कि शुरू से जो चढ़ावा चला था उसकी निष्पक्ष ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें, इस विश्वासघात के लिए, इस धोखे के लिए देश से माफी मांगे। और अंतिम मांग है कि ये एसआईटी वैसाईटी से कुछ नहीं होगा। सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इस पूरे मामले का संज्ञान लेके उसकी जांच करे। तो आप यहाँ मांग कर रहे हैं, आपके प्रदेश के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय जो हैं, उन्हें नजरबंद किया गया है, उन्हें अपने कमरे से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो डकैत हैं, जो राम मंदिर के चोर हैं, जो राम मंदिर के डाकू हैं, अब ये डिसाइड करेंगे कि कौन जाकर दर्शन करेगा रामलला का कि नहीं करेगा?
ये डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं? आप हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बिल्कुल बनने की कोशिश मत करिए। कांग्रेस के लोगों को क्यों नजरबंद किया जा रहा है, हमारे अध्यक्ष को क्यों गिरफ्तार किया गया? और एक बात ये भी थोड़ी असहज और कटु लगेगी, अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल मिलता है, उनका वीडियो शूट होता है, उनकी रीलें बनती हैं, क्योंकि वो आपकी बी टीम बनने को तैयार है। वो बाहर आते हैं, वो कैमरे पर फटाफट बाइट दे रहे हैं, और हमारे लोगों को आप नजरबंद करके मंदिर में जाकर दर्शन भी नहीं करने दे रहे। लेकिन मायावती कह रही हैं कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आप लोग की तरफ भी इशारा होगा उनका। अगर लोकास्था पर प्रहार होने के बाद आवाज उठाना लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए राजनीति है, तो यही राजनीति होनी चाहिए। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि मायावती बहन जी, जिनको मैं बड़ा कद्दावर नेता मानती हूं, वो दलितों शोषितों की नुमाइंदगी करी उन्होंने, वो किस वर्ग से उठकर आई और कैसे उन्होंने शीर्ष तक पहुंचने की एक यात्रा तय करी, अपने बल पर तय करी, सूबे की मुख्यमंत्री रही। वो आज बचाए लोक आस्था पर प्रहार हो, लोगों के साथ खड़े रहने के, गरीब मध्यम वर्ग के साथ खड़े रहने, जिन्होंने डोनेट किया, वो बीजेपी की ढाल बन रही है, वो बीजेपी का बचाव कर रही है। मुझे देखकर दुख होता है कि उनका संचालन दिल्ली से बैठकर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से किया जाता है। जो भी वो स्टेटमेंट देती है वो बीजेपी के बचाव में देती हैं। ऐसा उनकी करने की क्या मजबूरी है, ये देखकर मुझे दुख होता है। तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से करीब 10 सवाल किए गए हैं और 5 मांगे की गई हैं, और सरकारों से पूछा जा रहा है, यानी यूपी सरकार और केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जो मांग कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, देखना होगा कि उस पर कोई जवाब आता है कि नहीं। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।